रजब के महीने में सूरह मोहम्मद की मन्नत मान लो। अल्लाह का वादा है, औलाद मांगोगे औलाद दूंगा, बेटा मांगोगे बेटा दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ सूरह मोहम्मद का एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा शेयर करूंगी जो आपने रजब के महीने में पढ़ना है, और किस तरह पढ़ना है ये मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी। तो नाज़रीन, आज 6 रजब है और मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी जितनी भी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नेक सालिह औलाद अता फ़रमा। जिनकी गोद खाली है, अल्लाह उनकी गोद औलाद की नियामत से भर दे। जो औलाद के लिए परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फ़रमा। जो बहनें नरीना औलाद की ख्वाहिश रखती हैं, अल्लाह पाक उनको नरीना औलाद से नवाज। अल्लाह पाक तमाम बच्चों को सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फ़रमा। जिन बहनों की औलाद है, अल्लाह उनकी औलाद को उनकी आँखों की ठंडक बना। और जो बहनें हामला हैं, बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनको मुकम्मल शिफा अता फ़रमा और हैरियत के साथ अपने बच्चों को देखना नसीब कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, आज मैं अपनी उन तमाम बहनों के लिए एक मुजरब अमल लेकर आई हूँ सूरह मोहम्मद के हवाले से, जो मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। सूरह मोहम्मद वो बबरकत सूरत है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है, और इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। अगर कोई औरत रजब के बबरकत महीने में सूरह मोहम्मद की तिलावत औलाद की नीयत से और इस तरीके के साथ करे जिस तरह मैं आपको बताऊँगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जल्द खुशखबरी अता फ़रमाते हैं। बहुत सी बहनों ने रजब के महीने में समर को किया और अल्लाह ताला ने उनकी हाली गोद को औलाद से भर दिया। किसी को बेटी अता हुई, किसी को बेटा। तो नाज़रीन, ये वो अमल है कि जो भी सच्चे दिल से यकीन के साथ करे, अल्लाह पाक उसको मायूस नहीं करता। तो रजब का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में सूरह मोहम्मद की तिलावत औलाद के लिए की जाए तो ऐसे फ़ायदे होते हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस शर्त यह है कि यकीन कामिल हो, नीयत साफ़ हो और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो। इंशाअल्लाह इस पाक महीने की बरकत से अल्लाह पाक ज़रूर आपको औलाद की नियामत यानी बेटे या बेटी की खुशखबरी अता फ़रमाएगा। तो नाज़रीन, सूरह मोहम्मद वो बबरकत सूरत है जिसके बारे में बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो बंदा इस सूरत को रोज़ाना एक मर्तबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दिल में अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत डाल देते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिल जाना कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है, क्योंकि जो नबी का आशिक बन जाते हैं, अल्लाह पाक उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देता है। तो नाज़रीन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से भी मनकूल है कि सूरह मोहम्मद दुश्मनों से हिफाजत का मजबूत ज़रिया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुफ़ार और हर शर से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई, इसी तरह ये सूरत पढ़ने वाले को हसद, नज़र बद और पोशीदा दुश्मनों से महफूज रखती है। वो लोग जो बज़ाहिर अच्छे होते हैं लेकिन दिल में बोझ रखते हैं, इंसान उन्हें पहचान नहीं पाता। तो सूरह मोहम्मद जो है ऐसे तमाम शुरूर के मुकाबले में एक ढाल बन जाती है। इसी तरह नाज़रीन, अहले इल्म फरमाते हैं कि सूरह मोहम्मद वो सूरत है जो बंदा जिस जायज़ मकसद के लिए पढ़ता है, अल्लाह ताला उसका वो मकसद पूरा फरमाते हैं और उसे खुशखबरी अता करते हैं। ख़ास तौर पर जब बंदा ये कहकर मांगे कि या अल्लाह, मैं तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ, तो अल्लाह पाक उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। तो नाज़रीन, मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में ये बात बताई और अपनी आंखों से देखा है कि जिन बहनों ने सूरह मोहम्मद की तिलावत की, अल्लाह ताला ने उनकी गोद औलाद से भर दी। और ख़ास तौर पर रजब के बबरकत महीने में अगर कोई बे औलाद बहन इस सूरत को यकीन कामिल के साथ पढ़ती है, तो अल्लाह ताला उसके घर को औलाद की नियामत से भर देता है, उसे नेक और स्वालिह औलाद अता फरमाता है। ये वो सूरत है कि जिस बहन ने भी रजब में इसकी तिलावत की, अल्लाह ताला ने उसे कभी नाउमीद नहीं लौटाया। तो नाज़रीन, ये महीना आपके लिए अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और सूरह मोहम्मद की तिलावत करें। आगे मैं आपको इसको पढ़ने का जो है मुकम्मल और आसान तरीका बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। पूरे ध्यान और यकीन के साथ अमल सुने, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर खुशखबरी अता फरमाएगा, ये अल्लाह का वादा है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको इस अमल का मुकम्मल और दुरुस्त तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आपने एक वक्त मुकर्रर कर लेना है जिस वक्त आप रोज़ाना ये अमल करेंगी। याद रखें, ये अमल सिर्फ पाकी की हालत में करना है। औरतें मखसूस एहाम यानी पीरियड्स के दिनों में यह अमल हरगिज़ ना करें। जब आप पाक हो जाएं तभी ये अमल करें। तो नाज़रीन, जब भी आप कोई मन्नत या हाजत मांगती हैं, तो सबसे पहले 2 रकत नफल नमाज हाजत लाजमी पढ़ा करें। इसके बाद कुरान पाक लेकर किबला रुख बैठ जाएं। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। फिर सूरह मोहम्मद की तिलावत से पहले यानी दुरूद पाक जो है आप 3 बार के बजाय अगर 100 मरतबा पढ़ना चाहें तो बहुत अफजल है, क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला 30 हाजतें दुनिया की और 70 आखिरत की जो है
पूरी करते हैं। तो ये छोटा-सा कोई भी दुरूद पाक हो जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। जैसे सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, इसके बाद पूरे यकीन, तवज्जो और दिल की हाज़िरी के साथ आपने सूरह मोहम्मद की सिर्फ़ एक बार तिलावत करनी है। और इस सूरत को पढ़ने से पहले आपने लाज़मी दुरूद पाक जो है पढ़ना है, 100 बार पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब सूरह मोहम्मद मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है पूरे दिल के साथ, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। नाज़रीन, इस तस्बीह का मानी है, ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले, ए सारी कायनात को कायम रखने वाले, मैं तेरी रहमत के वसीले से तो इससे मदद मांगती हूँ। तो ये कितनी प्यारी दुआ है जो आप अब अल्लाह से मांगेंगी। तो ये बहुत ही प्यारी और ताकतवर तस्बीह है, दुआ है। इसको आपने रोज़ाना 100 बार पढ़ें। उसी वक्त पढ़ें जब आप सूरह मोहम्मद पढ़ते हैं, या आप कोई और वक्त मुकर्रर कर लें, मतलब किसी नमाज के बाद पढ़ लें, जैसे फजर की नमाज या असर की नमाज। इन दो नमाज़ों में से किसी भी नमाज के बाद भी आप 100 बार ये तस्बीह पढ़ सकती हैं। और साथ ही सूरह मोहम्मद का अमल जो है आपने लाज़मी करना है। इस तस्बीह के हवाले से बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो बंदा इस तस्बीह के ज़रिए अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह पाक को उस बंदे पर बेहद प्यार आते हैं, क्योंकि इसमें बंदा अपनी कमज़ोरी मानकर अल्लाह की रहमत को पुकार होते हैं। तो नाज़रीन, जब आप रजब के बबरकत महीने में ये अमल औलाद की नीयत से करेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर आप पर रहम फरमाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है, दुआओं की कबूलियत का महीना है। अल्लाह आपको नाउम्मीद नहीं करेगा, बल्कि नेक और स्वालिह औलाद की नियामत ज़रूर जो है नियामत से आपको नवाजेगा। बस शर्त ये है कि अमल पूरे यकीन, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के साथ किया जाए। तो इसलिए नाज़रीन, वीडियो को पूरा ध्यान से सुना करें और अमल को उसी तरतीब से करें, इंशाअल्लाह खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। तो नाज़रीन, अगर आप ये अमल रजब के बबरकत महीने में पूरे दिल, सच्चे यकीन और मुकम्मल एतमाद के साथ कर लेती हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी खाली झोली ज़रूर औलाद से भर देगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा और मुजरब अमल है और बहुत ही प्यारा महीना है। ये वो अमल है कि जिस बंदे ने भी जिस नीयत और जिस हाजत के लिए किया, अल्लाह ताला ने उसकी हाजत पूरी फरमाई। नाज़रीन, सूरह मोहम्मद तो वैसे भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मंसूब सूरत है। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अल्लाह से कुछ मांगा जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। तो इसलिए हमें दुआ मांगने से पहले दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया है, ताकि दुआ कबूल हो। अब आप खुद सोचें, जो बंदा सूरह मोहम्मद की तिलावत करते हैं, क्या उसकी दुआ कबूल ना होगी? क्योंकि ये तो वो सूरत है जिसमें नाम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो नाज़रीन, मेरे दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब बहनों की खाली गोद औलाद की नियामत से भर दे, आप सबको बेऔलादी के गम से निजात अता फरमाए, आपको नरीना और स्वालिह औलाद से नवाजे, आपके घरों को बच्चों की हंसी और कहकों से आबाद करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, मेरी उन तमाम बहनों के लिए जो बे औलाद हैं।